प्रोडक्ट है वो है कल्प अमृत जूस एडवांस। कल्प अमृत एडवांस जूस जो है काफी इफेक्टिव है। अब इसमें एलोवेरा भी है, एलोवेरा के बेनिफिट आपने जान ही लिए, आंवला के बेनिफिट आपने जान ही लिए, तुलसी के बेनिफिट की बात करूं तो क्वीन ऑफ हर्ब्स इसको कहते हैं, जड़ी बूटियों की महारानी इसको कहते हैं। इसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जुकाम, खांसी, नजला, अस्थमा, डस्ट एलर्जी, इवन कैंसर, इनके लिए जो है तुलसी का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिलोय के बारे में कल हमने विस्तार से जाना, गिलोय काफी इफेक्टिव है, अमृता इसको बोलते हैं। अदरक मैंने बताया अभी पिछले प्रोडक्ट के बारे में बताने के टाइम, वात विकार को कम करता है। अश्वगंधा इसका एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है कल्प अमृत का, जो कि कल्प अमृत एडवांस का, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दालचीनी आपके खून को पतला करती है, हार्ट की प्रॉब्लम से बचाती है, और इवन इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दालचीनी के उपयोग के बारे में बताया कि कोरोना पेशेंट को दालचीनी का उपयोग करना चाहिए। और आयुर्वेदिक वैद्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दालचीनी का सेवन करता है तो कभी उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुद्ध केसर का इसमें उपयोग किया गया है। केसर जो है इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। जैसे कश्मीर में चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो वहाँ कश्मीरी कहवा जो पिया जाता है, जिसमें केसर को उपयोग किया जाता है, शरीर में थोड़ी उष्णता भी बढ़ाती है। अब इसके कुछ और जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जैसे अश्वगंधा, उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग कल्पामृत के ओवरऑल जो बेनिफिट है उसके बारे में जानेंगे। अश्वगंधा को मैंने कल बताया कि अडॉप्टोजेंस जो है, ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनको अडॉप्टोजन बोलते हैं। अडॉप्टोजन क्या है, यानी कि आप अडॉप्ट कर पाए सिचुएशंस में, आप एकदम से सर्दी गर्मी इस तरीके की जो मौसम का परिवर्तन है या स्ट्रेस की वजह से सडन आपकी कुछ परिवर्तन आता है तो उसको ये कंट्रोल करता है। ऐसे इसमें इंग्रेडिएंट है जो आपको स्ट्रेस को कोप अप करने में मदद करते हैं। जो भी लोग अश्वगंधा का सेवन करते हैं उनको स्ट्रेस की समस्या कम होती है। अश्वगंधा में का जो बॉटनिकल नेम है विदानिया सोमनीफेरा है, और विदारिन जो तत्व है, जैसे हल्दी के अंदर कुर्कुमिन पाया जाता है, वैसे अश्वगंधा में विदारिन नामक एक अल्कलॉइड एक तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से अश्वगंधा यूजफुल है। और ये तत्व पाया जाता है अश्वगंधा की जड़ों में ज्यादा मात्रा में। तो जो कंपनीज अश्वगंधा के पंचांग से कुछ प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट उतना काम नहीं करते हैं, बिकॉज वहां पे विदारिन की मात्रा उतनी नहीं मिल पाती है। और जो डॉक्टर नेचर के सारे प्रोडक्ट जिसमें भी अश्वगंधा उपयोग किया गया है वो शुद्ध जड़ों का उपयोग किया गया है, तो आपको विदारिन की मात्रा ज्यादा मिलती है। इसमें विदारिन में क्या तत्व होते हैं, मैग्नीशियम और विटामिन बी6। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको विटामिन बी6 लेने की सलाह देते हैं कई बीमारियों में, तो विटामिन बी6 इसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। इनका काम है नर्व्स को, आपके पूरे के पूरे ब्रेन में तो हम जानते हैं नर्व्स रहते हैं, लेकिन पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र, हमारे जो तंत्रिकाएं हैं शरीर के, जो सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिनका जैसे पेनक्रियास की प्रॉब्लम है, हाथ हिलता है, या ब्रेन की प्रॉब्लम है, याददाश्त नहीं रहती, नींद ज्यादा आती है, तनाव ज्यादा है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ये पिट्यूटरी एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके सिस्टम को भी प्रभावित करता है, इससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। अश्वगंधा के और क्या क्या उपयोग हैं, हम कल्प अमृत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कल्प अमृत का जो मुख्य इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा, उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्थराइटिस यानी कि गठिया जोड़ों का दर्द, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। 40 साल के ऊपर की उम्र के व्यक्ति, इवन 60 70 80 100 साल के जो व्यक्ति हैं, यानी कि उम्र का प्रभाव जिनको ज्यादा आ रहा है, बुजुर्ग अवस्था में अश्वगंधा को बहुत अच्छा टॉनिक माना जाता है। अश्वगंधा इंसोम्निया, मतलब आपको याददाश्त और ये इस तरीके की समस्या है, आप खोए खोए से रहते हैं, ऐसी समस्या में आपको अश्वगंधा बहुत फायदा करता है। किसी भी तरीके के ट्यूमर है, कोई गांठें हैं शरीर में, या आप चाहते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ट्यूबरक्लोसिस टीबी के पेशेंट्स को अश्वगंधा दिया जाता है। अस्थमा, लूकोडर्मा स्किन की जो प्रॉब्लम है जिसमें व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, बहुत सारे जो सफेद दाग जिसको बोलते हैं, उसके प्रिवेंशन में ये प्रोडक्ट अश्वगंधा काफी इफेक्टिव है, इसीलिए हमने कल्पामृत में इसका उपयोग किया गया है। ब्रोंकाइटिस, आपको अस्थमा या लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बैकएक, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं को जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्रोनिक फीवर, स्ट्रेस, स्टेमिना बढ़ाने, इन सब चीजों में अश्वगंधा का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अश्वगंधा एंटी कार्सिनोजेनिक है, जो कि कैंसर के से बचा सकता है। जिसको कैंसर हो गया उसको अश्वगंधा डेफिनेटली लेना ही चाहिए। हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है अश्वगंधा। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है क्योंकि हमने बात करी कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी स्ट्रेस इसका फंक्शन है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। कार्टिसोल लेवल को कम करता है। कार्टिसोल एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस पैदा करने का काम करता है। तो कई बार आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ऐसी चीजों को, टर्म्स को आप यूज करते हैं कि ये क्यों इफेक्टिव, तो आप बात करेंगे कि
कल्पामृत प्रोडक्ट में अश्वगंधा है और अश्वगंधा जो है कार्टिसोल के लेवल को कम करता है, इसलिए वो जो है आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है साथ में। इसके अलावा मेल फर्टिलिटी को, पुरुषों की जो स्पर्म काउंट की जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज्यादा हो रही है स्ट्रेस की वजह से, किसी को ज्यादा तनाव रहता है, समझे किसी को डायबिटीज हो गई है तो वो भी एक कारण है, लेकिन तनाव भी आपकी जिंदगी में ज्यादा है तो आपके स्पर्म्स को खत्म करता जाता है। लेकिन आप अश्वगंधा जल लेते हैं तो बॉडी के ओवरऑल स्ट्रेस को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मसल बिल्ड करने के लिए जो लोग जिम में जाना चाहते हैं या जिनकी मसल्स नहीं बन रही है, कई लोग पूछते हैं कि मुझे जिम जाता हूं तो मुझे क्या लेना चाहिए, तो और प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, लेकिन अश्वगंधा जरूर उनको लेना ही लेना चाहिए। अब हम लोग कल्पामृत के ओवरऑल बेनिफिट के बारे में जानते हैं कि कल्पामृत आपको किस तरीके से फायदा करता है। कल्पामृत एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण है, विटामिन सी इसमें ज्यादा है जैसे मैंने बताया, तो ये सभी तरह के इन्फेक्शंस को फाइट करने में, ओवरऑल आपकी डेली हेल्थ को बनाए रखने के लिए, और जो जो रोगों की बात करी हमने, आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, अस्थमा है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, इनसे बचना चाहता है तो एक ब्लेंड एक ही जगह आपको मिल गया। ओवरऑल ये सभी चीजों में काम करता है, तो मुख्य रूप से आप इसको भी प्रिवेंटिव हेल्थ के रूप में डेली बेसिस उपयोग करने के लिए ले सकते हैं, या जिनको गैस से संबंधित समस्या है, पेट ज्यादा फूलता है, इनको आप हमारे अदर प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं। और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और लंबे समय तक जिनको जुकाम वगैरह रहती है, नजला रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये भी आपको 15 से 20 ml पर डे एक गिलास गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार भोजन के बाद लेना चाहिए।